सारा खेल मन का होता है, यह बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम किसी चीज को मन से चाह लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बड़े बड़े महापुरुषों का कहना है। किंतु यदि यह सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता? कोई भी मनुष्य अपने जीवन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी ही है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, खूब मेहनत करता है, किंतु फिर भी वह सफल नहीं हो पाता। भला कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो मन में चाहेगा कि वह सफल ना हो? सोचने की बात है। तो यहां पर दो बातें हैं कि या तो वह महापुरुष गलत हैं जिन्होंने यह कहा है कि मन से चाहो तो प्राप्त हो जाता है, या फिर हम गलत हैं। तो मन के जाल को समझना है। मन ही हमारी सारी प्रवृत्तियों का प्रधान है। हम जो भी कुछ करते हैं वो सब कुछ मन के कारण ही करते हैं। मन के कारण ही हमारे अंदर इच्छाओं का जन्म होता है। मन भ्रम भी दिखाता है, खुशियां भी दिखाता है और दुख में दुख का एहसास भी कराता है। यह मन आपको लालच भी देता है। मन बोलता है इस रास्ते पर चलो, सब ठीक हो जाएगा। वह रास्ता सही भी हो सकता है और गलत भी। ज्यादातर आपके साथ मन की बात मानकर गलत ही होता है। तो ये मन हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है, इसे एक कहानी से समझते हैं। अगर आपने ये कहानी ध्यान से सुनी और समझी तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक गांव में एक गुरु थे जिनके बारे में यह प्रचलित था कि वो मन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। वे बिल्कुल शांत हैं, उनमें कोई बुरी प्रवृत्ति नहीं है। वे महान संत हैं। लोग उनके दर्शन व प्रवचन के लिए दूर दूर से उनके पास आते। वहां पर बहुत भीड़ रहती। लेकिन एक दिन एक गांव में एक महान गुरु बाहर से आ गए। लोग उस महान गुरु के दर्शन के लिए इकट्ठे होने लगे। महान गुरु के पास भीड़ बढ़ने लगी और उस गांव के गुरु के पास भीड़ कम होने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब गांव के गुरु के पास कुछ ही लोग रह गए, बाकी सब उस महान गुरु के पास ही जाते। गांव के गुरु के पास जो कुछ लोग रहते वो कहते, गुरुजी हम तो आपके भक्त हैं, हमें उस ढोंगी के पास नहीं जाना, वह झूठा है। वह लोगों को बहला फुसला कर अपने पास बुला रहा है और वह आपकी निंदा भी करता है। वह कहता है कि आप झूठे हैं, आपने मन पर कोई विजय प्राप्त नहीं की। तो गुरुजी मुस्कुराए और कहा, अगर तुम्हें भी यही लगता है कि मैं झूठा हूं तो तुम भी उस महान गुरु के पास चले जाओ। कुछ समय बाद वो लोग भी महान गुरु के पास चले गए और गुरु अकेले रह गए। अकेलेपन में गुरु रात भर चिंतित रहे और सोचते रहे कि ऐसा क्या है उस गुरु के पास चल के उसके आश्रम में देखा जाए। तो जब गुरुजी उसके आश्रम में पहुंचे तो वहां देखा बहुत भीड़ और सब जय जयकार कर रहे थे। लोगों के बीच पहुंचकर गुरुजी से नहीं रहा गया और उन्होंने बोलना शुरू किया कि सुनो, मैंने तुम्हें इतने दिन ज्ञान दिया और तुमने मुझसे ज्ञान लेकर इतनी उन्नति की और आज इस ढोंगी के चक्कर में तुम यहां पर आ गए हो, तुम बहुत पछताओगे। और मैं इस ढोंगी को चुनौती देता हूं, वार्तालाप करे। यदि वह जीत गया तो मैं ये नगर छोड़ दूंगा। महागुरु ने गुरुजी की चुनौती को स्वीकार कर लिया और वार्तालाप शुरू हो गई। वार्तालाप में जब गुरुजी हारने लगे तो वहां से उठकर चले गए और अपने आश्रम में आकर रात भर सोचते रहे कि कैसे इस महागुरु को यहां से भगाया जाए। कई षड्यंत्र रचे लेकिन असफल रहे। अंत में एक रात उन्होंने अपने हाथ में हथियार उठाया और महागुरु की हत्या करने का निर्णय लेकर उनके आश्रम पहुंचे। और जैसे ही महागुरु पर प्रहार करने वाले थे, महागुरु की आंख खुल गई। उन्होंने गुरु को रोकते हुए कहा, अभी भी तुम नहीं समझे, अभी भी तुम भ्रम में जी रहे हो। यदि तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली होती तो यह हथियार तुम्हारे हाथ में कैसे आया? यह गुरूर जो तुम्हारे ऊपर आया है, यह तुम्हें किसने दिया? कौन है इसके पीछे? तो गुरुजी ने कहा, इसका कारण आप हैं। यदि आप यहां नहीं आते तो यह सब नहीं होता। महागुरु समझ गए कि मन पूरी तरह गुरुजी पर हावी हो गया है। महागुरुजी ने गुरुजी से कहा, क्या तुम बुरे इंसान हो? गुरुजी ने कहा, नहीं। महागुरु ने कहा, क्या तुम अत्याचारी हो? तो गुरुजी ने कहा, नहीं। महागुरुजी ने कहा, तो तुम लालची हो? तो गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो महागुरु ने कहा, तो फिर यह हथियार तुम्हारे हाथ में कैसे आया? गुरुजी ने अपनी हथियार हाथों से फेंक दिया
और गुरुजी के चरणों में गिरकर बोले, हे महागुरु, मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। पर महागुरु, ये मेरे साथ कैसे हो गया? मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो महागुरु ने कहा, मन कहीं नहीं जाता, इसे हरा दो, इस पर विजय प्राप्त कर लो, फिर भी ये तुम्हारे साथ ही रहता है। जब भी तुम हारते हो तो तुम्हें ये जीत के सपने दिखाता है, और जब तुम जीतते हो तो ये तुम्हें हार के डर से डराता है। ये तुम्हें सुखी जीवन के सपने दिखाता है, वहीं दुखी जीवन से डराकर तुम्हें भविष्य में कहीं ऐसा कुछ गलत ना हो जाए तो तुमसे कुछ ऐसे कार्य भी कराता है। तो जब तुम इस पर काबू रखना चाहते हो तो ये तुम्हें भ्रम में रखता है कि तुमने जैसे इन पे काबू कर लिया, लेकिन समय आने पर ये तुम पे फिर हावी हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा, ये ऐसे खेल हमारे साथ खेलता है, हम इसे कैसे समझ सकते हैं? महागुरु ने कहा, मन दो धारी तलवार है, अगर इसे चलाना सीख जाओ तो तुम इस पर हमेशा हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लोगे। यदि नहीं सीखे तो ये तुम्हें घायल करता रहेगा। मन दो तरफा है, लेकिन बुद्धि निर्णायक है। तो तुमने अपने बुद्धि और विवेक को जागृत करना है और सही निर्णय लेने की क्षमता अपने भीतर पैदा करनी है। मन का काम है तुम्हें दो रास्ते दिखाना, बुद्धि का काम है सही निर्णय लेना।